हम सबको गेम्स खेलना पसंद है, ऐसा है नहीं है? बचपन से अभी तक हम सब गेम्स खेलना पसंद करते हैं। आपको याद है बचपन में हम मारियो खेला करते थे, अलग अलग गेम्स होते थे। उस मारियो में अगर आपको याद हो, हर लेवल पे डिफिकल्टी बढ़ जाती थी, बट हर लेवल के बाद हमें कितनी खुशी होती थी कि हमने अचीव कर लिया, हमने कुछ अचीव किया, हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती थी। याद है हम कॉइन्स को, छोटे छोटे कॉइन्स को लेने के लिए हम कैसे कैसे भागते थे। वो ड्रैगन होता था, वहां पे कुछ और होता था, कुछ गड्ढा होता था, मारियो हमारा गिर जाता था, पर हमें बहुत मजा आता था। अल्टीमेटली हमें बहुत मजा आता था, हम दिन रात लगे रहते थे कि एक लेवल पूरा हो जाए, एक लेवल पूरा हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ना लेवल्स होते हैं, पर लोग गेम की तरह नहीं खेलते इसे। अल्टीमेटली अगर आपको यहां पे अचीवमेंट्स को बढ़ाना है और आप चाहते हो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेवर क्विट एटीट्यूड में आ जाए, तो आपको अपने गेम को, अपने बिजनेस को गेमिफाई करना पड़ेगा। सो हियर द नेक्स्ट लेसन इज गेमिफाई योर बिजनेस। अपने बिजनेस को एक गेम बना दो, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट अचीवमेंट्स, और उसके साथ साथ एक्साइटमेंट बढ़ जाए। सो वो कैसे होगा, शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। जैसे कि मैंने बोला, वी ऑल लव गेम्स। सो आपको गेम बनाने के लिए इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे विद डेडलाइंस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अभी असाइनमेंट क्या होता है, जब स्कूल में हम थे, हमारी टीचर हमें बोलती थी ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये घर से कर कर लाना है। सो एक असाइनमेंट देती थी कि तुम्हें ये कर कर लाना है, हम कल चेक करेंगे या एक हफ्ते के बाद चेक करेंगे। वो एक असाइनमेंट, एक टास्क होता था कि ये करना है और इतने टाइम पीरियड के अंदर करना है, तो हम उसे करते भी थे। अब यहां पे इन नेटवर्क मार्केटिंग आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे असाइनमेंट दे सकते हो। लेट्स से एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट आप देते हो कि आपको यहां पे जो मैं आपको कंपनी का प्लान दे रहा हूं, ये प्लान आपको प्रैक्टिस करके आना है और मैं इससे आपका कल टेस्ट लूंगा, आप मुझे कल ये मार्केटिंग प्लान मुझे आप खुद देंगे। सो एक छोटा सा असाइनमेंट आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक असाइनमेंट दिया कि आपको क्या करना है कि कल मुझे 300 लोगों की लिस्ट देखनी है आपकी, या आपको 2 दिन के बाद 300 लोगों की लिस्ट देखनी है, तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक असाइनमेंट दे दिया विद अ डेडलाइन कि आपको ऐसा करना है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि आपको 5 लोगों को इनवाइट करना है हमारे इवेंट के अंदर। सो ये छोटा सा आपने असाइनमेंट दे दिया। हाँ, असाइनमेंट देने से पहले ये जरूर देख लो कि क्या आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जिस चीज के ऊपर आप बोल रहे हो उस चीज के ऊपर प्रिपेयर किया भी है या नहीं किया। देखो, बोल तो दिया आपने इन्वाइट करो, बट क्या आपने इन्वाइट करना सिखाया। और दूसरी चीज ये है, वैसे तो इनवाइट करने पे मैं आपको खुद बता रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइट करेगा तो वहां पे आपको खुद प्रेजेंट होना चाहिए। आपने 5 अपने सामने इनविटेशन करा लिए, उसके बाद आप 5 इनविटेशन उसे घर से करने के लिए दे सकते हैं। सो जो आपने घर से करने के लिए दिया वो एक असाइनमेंट हो गया कि ये आप कर कर लाना विद अ टाइमलाइन। वो एक डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम के अंदर ये करना है। अगर आपने उसे किताब दी है पढ़ने के लिए, तो आपने उन्हें बोलना है कि ये किताब आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे ये पढ़कर आइए, उसके बाद मैं आपसे इसी किताब के अंदर से सवाल पूछूंगा। सो यहां पे आपने असाइनमेंट्स देना शुरू कर दिया इस तरीके से अपनी टीम को। अब इससे होगा क्या, यहां पे जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा, चाहे वो आपने छोटी सी चीज बोली कि आपने बोला कि एक आपको काम करना है, यहां पे हमने मिलकर 5 इन्विटेशंस करे हैं और 5 इन्विटेशन आपको घर से कर कर लाने हैं। ये एक बहुत छोटा सा काम आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, वहां पे हमेशा उसको अप्रिशिएट करो अगर उसने अचीव किया। अगर आप उसे रिवॉर्ड कर सकते हो तो रिवॉर्ड करो, अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो लोगों के बीच में तो रिकॉग्नाइज करो। लेट्स से आपने बोला कि 300 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट चाहिए आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर 300 लोगों का नाम लिखकर लेकर आए लिस्ट पर, उसकी हु ऑल यू नो लिस्ट में 300 लोगों, और वो कर कर लाता है। अब आपकी मीटिंग जब भी नेक्स्ट होती है, आपकी ट्रेनिंग जब भी होती है कंपनी की नेक्स्ट, वो हो सकता है बोर्ड मीटिंग ही सही, आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर को सामने लेकर आना है और उसके लिए क्लैपिंग करवानी है। ये बहुत छोटी सी चीज है, आपने तालियां बजवा दी उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो आपको क्या लगता है अगली बार वो और भी काम करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। अगली बार अगर आप कोई और भी असाइनमेंट दोगे तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। यहां पे जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन वाला कंसेप्ट है, ये असाइनमेंट के साथ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके कहने पे एक असाइनमेंट पूरा करता है तो वहां पे आपको उसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी साथ साथ देनी है। अब यहां पे थर्ड पॉइंट है, मैंने जैसे बताया इन द लास्ट वीडियो, मैंने आपको बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका 30 दिन के लिए मोटिवेटेड होता है।
उसके अंदर पूरी एनर्जी होती है, वो चार्ज अप होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, बट उस 30 दिन के बाद वो कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। या आपने उससे अगर बोला कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसके बाद हम ये करेंगे, अल्टीमेटली आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट चेक दिलवाना है। वो फर्स्ट चेक कितना भी छोटा हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर उसका चेक नहीं आया ना, तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गंवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको स्टार्टिंग के 30 दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक चेक दिलवाना है। उस चेक दिलवाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो असाइनमेंट्स में दो उसे, और असाइनमेंट देने के बाद उसे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, एक चेक का। उसे समझ आ जाएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में होगा उसके साथ कि भाई अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें चेक मिलेगा, अगर तुम असाइनमेंट करोगे तो तुम्हें चेक मिलेगा। जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझ आ जाएगा तो होगा क्या, वो हर महीने अपने चेक के लिए भागेगा, हर महीने वो अपने चेक को डेवलप करेगा। अगर उसे एक बार चेक लेने की आदत पड़ गई तो अपने चेक को बड़ा करेगा, और क्योंकि वो बड़ा करेगा तो उसका फायदा आपको भी होगा और आपकी टीम एक मोमेंटम में आ जाएगी। सो हियर इज द फाइनल पॉइंट, उस चेक को अचीव कराने के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हो कि तुम्हें कितना चेक चाहिए, कितना बड़ा चेक तुम्हें चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर लेट से बोलता है कि मुझे 30,000 रुपए का चेक चाहिए, तो आप एक प्लान डिजाइन करो। आप दोनों मिलके, आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर मिलके एक प्लान डिजाइन करो कि भाई ये अचीव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम करेंगे। गेम प्लान रेडी करो कि ऐसे ऐसे करके ये होगा, बहुत मजा आएगा, एक्साइटमेंट होगी। उसे बोलो कि जैसे गेम में हर्डल्स आती हैं यहां पे भी आएंगी, बट हमें अपने हर्डल्स को ओवरकम करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और वहां पे तो सिर्फ जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो आपकी स्क्रीन में दिखते हैं, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखते हैं। यहां पे आपको रियलिटी में पैसा मिलेगा। सो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में ये डिफरेंस है कि गेम खेलने में जो एक्साइटमेंट आती है वो एक्साइटमेंट वहां से चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो सस्टेन नहीं करती, वो वर्चुअल होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस होती है, जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो रियल होते हैं, उनसे आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। सो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके साथ में एक गेम प्लान तैयार करवाना है, और उस गेम प्लान पे आपको मिलकर काम करना है, सो दैट आप अपनी पूरी टीम में एक जुनून डाल पाओ कि हम सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं और हमें बहुत मजा आएगा। सो अब आप मजे लेने शुरू करो as you develop this business as a game. So gamify your business, and I will see you in another video of momentum building. Stay tuned, until the time, go self-made.